हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। रेवा इंस्टीट्यूट में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं क्लास 12 की एक पोयम है, एन एलिमेंट्री क्लासरूम इन अ स्लम। ये जो पोयम है क्लास 12 की है और इसमें हम लोग ने ऑलरेडी लाइन बाय लाइन समरी को डिस्कस कर लिया है। अब हम देखेंगे इसमें लिटरेरी डिवाइसेस को। ठीक है, तो अगर आपने समरी नहीं देखी तो जाइए देखिए, समझ में आएगी। ठीक है, नहीं एक बार में समझ में आती दोबारा देखिए। ठीक है, दोबारा में कंप्लीट आ जाएगी। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग सेशन पे। ठीक है, और सेशन जो हमारा होगा लिटरेरी डिवाइसेस का होगा। ठीक है, लिटरेरी डिवाइसेस हम लोग देखेंगे कौन कौन से लिटरेरी डिवाइसेस का यहाँ पे यूज किया गया है। ठीक है, तो देवियों सज्जनों, जैसा कि मैंने आपको बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट ये पोयम है। ठीक है, क्लास 12 की। सबसे पहले स्टेंजा में इसमें एक जगह सिमली का यूज किया गया है। सिमली मतलब जहां पे चिल्ड्रन आर कंपेयर्ड विथ रूटलेस बीट कहा गया है। रूटलेस, लाइक रूटलेस बीट। देखिए यहाँ पे लिखा है ना, लाइक रूटलेस बीट। तो आपको पता है जब डायरेक्ट कंपैरिजन होता है जिसमें एज लाइक सो जैसे वर्ड का प्रयोग होता है, वहां पे होता है किसका प्रयोग, सिमली का। तो यहाँ पे भैया सिमली यूज हुआ है। ठीक है, दूसरा है मेटाफर। मेटाफर मतलब होता है कंपैरिजन, यहाँ पे भी होता है। बस एक चीज होती है इसमें, लाइक एज जैसे शब्द जो हैं आपको नहीं मिलते। ठीक है, यहाँ पे बताया क्या जा रहा है, बॉय इज कंपेयर्ड विथ पेपर एज ही इज थिन। पेपर सीमिंग बॉय। अब यहाँ पे जो पतला दुबला लड़का है ना, उसको पतला दुबला लड़का ना कह के उसको क्या कहा गया, पेपर सीमिंग बॉय। मतलब जो पेपर जैसा दिखने वाला लड़का है ना, मतलब ऐसे लड़के दिखते हैं जो पेपर जैसे मतलब एकदम दुबले पतले, एकदम हड्डी चिपकी हुए, ऐसे जो बच्चे होते हैं उसको यहाँ पे पोएट ने कहा है। तो यहाँ पे देखिए पेपर सीमिंग बॉय मतलब आपको समझ में आ गया होगा, जो बच्चे ऐसे जो दुबले पतले हो, जिनकी हड्डी एकदम दिखे, आप एक एक हड्डी की उसकी गिन सको। तो ऐसा जो है लड़के को कहते हैं। ठीक है, मेटाफर। तो यहाँ पे जो मेटाफर है वो क्या है भैया, पेपर सीमिंग बॉय मतलब दुबला पतला लड़का। ठीक है, मतलब पोएट ने कह भी दिया और पता भी नहीं चला, ऐसा। दूसरे स्टेंजा में अगर हम चलें देवी सज्जनों, तो यहाँ पे अगेन मेटाफर का यूज है। फर्स्ट जो है वो है वॉल। अब वॉल को यहाँ पे गंदी ना बता के क्या बोल दिया, सोर क्रीम। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखें पोएम में, यहाँ पे देखिए क्या लिखा, ऑन सोर क्रीम बॉल। सोर क्रीम बॉल मतलब खराब क्रीम बॉल, मतलब खराब खराब क्रीम जैसे नहीं हो जाती वैसे क्रीम क्या होती है, एकदम व्हाइट। और जब वो खराब हो जाएगी तो कैसी हो जाएगी, हल्की पीली पीली। ठीक है, बेकार सी, गंदी सी, हल्के उसमें मतलब छोटे छोटे बिंदी टाइप के। तो वो जो बात हो रही है, तो यहाँ पे पोएट ने क्या बोला, खराब दीवार नहीं बोला, क्या बोल दिया, क्या बोल दिया, सोर क्रीम बॉल बोल दिया। ठीक है, सोर क्रीम बॉल मतलब समझ में आ गया भैया, खराब बॉल है। ठीक है, वॉल मतलब दीवार। नेक्स्ट है, द फ्यूचर ऑफ द किड्स इज डिस्क्राइब्ड एज लिमिटेड नैरो स्ट्रीट। अब यहाँ पे देखिए बोल दिया लिमिटेड नैरो स्ट्रीट। तो लिमिटेड नैरो स्ट्रीट मतलब क्या हुआ, तो लिमिटेड नैरो स्ट्रीट मतलब हुआ देवियों सज्जनों कैसा कि एकदम उनका जो फ्यूचर है ना एकदम अंधकारमय है। ठीक है, अब नैरो स्ट्रीट मतलब नैरो माइंड ऐसा नहीं बोल देते। तो नैरो स्ट्रीट मतलब क्या हुआ, उनका जो फ्यूचर है वो प्रोग्रेस नहीं कर रहा है, जैसे कि नैरो स्ट्रीट होती है ना, वो प्रोग्रेस नहीं करती उस प्रकार से। ठीक है, तो ये चीज आप लोग को क्या करना है, ध्यान रखना है, ये आपका मेटाफर यहाँ पे यूज किया गया है देवियों सज्जनों। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा आप लोग को। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पोएम पे हम चलते हैं और नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइसेस को हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइसेस है, जैसे मान लीजिए मेटाफर। ठीक है, तो मेटाफर में क्या है, देयर होम्स आर वेरी स्मॉल लाइक होल्स, क्रैम्प्टेड होल्स। ठीक है, तो यहाँ पे उसके जो घर हैं वो कैसे हैं भैया, छोटे छोटे हैं, चूहे के बिल के जैसे हैं। ठीक है, तो वहां पे उन्होंने चूहे के बिल को बता दिया, क्रैम्प्टेड होल्स मतलब चूहे का बिल, चूहे का घर। ठीक है, तो यहाँ पे क्रैम्प्टेड होल्स मतलब उसको घर को क्या बोल दिया, क्रैम्प्टेड होल्स। इसका मतलब ये समझ में आता है भैया, वो जो घर है ना वो कैसे हैं, छोटे छोटे घर हैं, छोटे छोटे घर हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उसने पोएट ने कह भी दिया और जो पता चला वो क्या चला कि भैया छोटे होल है। मतलब समझने मतलब कहा दूसरे तरीके से जाता है, लेकिन समझ में आपको आ जाए। ठीक है, चलिए मेरी उम्मीद जो है वो कि आप लोग को समझ में आ रहा है। ठीक है, अगर समझ में ना आए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग कोई भी चीज पूछते नहीं हैं, या तो आपको सब समझ में आ जाता है या फिर आप लोग पूछते नहीं हैं, शर्माते हुए बैठे रहते हैं। तो शर्माइए नहीं। ठीक है, हमारे यहाँ बघेली में कहा जाता है क्या, शर्माना, लजाना, लजाते हुए एकदम बैठे रहते हैं आप लोग। ठीक है, लजाइए नहीं, पूछिए। लजाना मतलब समझते हैं, शर्माना। सिमिली क्या होता है, सिमिली क्या होता है, देयर रिपेयर्ड स्पेक्टिकल्स। ठीक है, देयर रिपेयर्ड स्पेक्टिकल्स मतलब लाइक बॉटल बिट्स ऑन स्टोन। ठीक है, तो यहाँ पे बोल क्या दिया,
बोल दिया लाइक बॉटल बिट्स ऑन स्टोन, ठीक है, मतलब जो पत्थर है उनके टुकड़ों को जोड़ करके बनाया गया, ठीक है। और यहाँ पे बताया क्या, देयर रिपेयर्ड स्पेक्टिकल्स, मतलब उनके जो चश्मे होते हैं वो कैसे होते हैं, रिपेयर्ड होते हैं, मतलब वो नया नहीं खरीद सकते, उसी को बार बार बना बना के क्या करते रहते हैं, पहनते रहते हैं, जोड़ जोड़ के फैब्रिक लगा लगा के पहनते रहते हैं बेचारे, ठीक है। और यहाँ पे जो बोला गया कि वो क्या बोला गया, लाइक बॉटल बिट्स ऑन स्टोन, तो यहाँ पे लाइक शब्द आ गया ना, मतलब सिमिली हो गया, ठीक है। तो ये चीज आप लोग को ध्यान रखनी है, ठीक है। लिटरेरी डिवाइसेस अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन देवी और सज्जनों आते हैं परीक्षा पे, ठीक है। तो आप लोग को ध्यान रख के चलना है, हालांकि इसमें जो आपकी लिटरेरी वो कहना चाहिए कि राइमिंग स्कीम है वो फ्री वर्स है, ठीक है। चलिए, तो लिटरेरी डिवाइस में एक और हमको मिला जिसको हम बोल सकते हैं मेटाफर, ठीक है। मेटाफर क्या होता है, मेटाफर मैंने आपको बताया इनडायरेक्ट कंपैरिजन होता है जिसमें लाइक सो एज जैसे शब्द नहीं होते हैं, ठीक है। तो बुक्स एंड नेचर आर एक्सप्रेस्ड इन फॉर्म ऑफ बाइट एंड ग्रीन लीव्स, ठीक है। द वाइट एंड ग्रीन लीव्स, देखिए यहाँ पे जो वाइट लीव और ग्रीन लीव का प्रयोग किया गया है वो एक्चुअली पोएट बोलते हैं कि जो वाइट लीव और ग्रीन लीव्स अगर आपने प्रोवाइड कर दी गवर्नमेंट ने, तो ये बच्चे क्या हो जाएंगे, एकदम इनका फ्यूचर ब्राइट हो जाएगा। तो ब्राइट लीव मतलब हो गए जो बुक के जो पेजेस होते हैं ना, वाइट वाइट आपने देखे होंगे, तो वाइट जो बुक के पेजेस की बात की गई है, मतलब बुक की बात की गई है, तो वाइट हो गया। और जो ग्रीन पेजेस होते हैं, ग्रीन पेजेस मतलब जो नेचर हरा हरा होता है ना, हरे हरे पत्ते, हरे हरे सब चीजें, तो ग्रीन लिप्स जो है वो नेचर को कहा गया है यहाँ पे देवी सज्जनों, ठीक है। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे अगर हम इसकी राइमिंग स्कीम की बात करें, द पोएम हैज बीन रिटन इन फ्री वर्स, इट डज नॉट हैव एनी राइमिंग स्कीम, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोग को पोएम पूरी समझ में आई होगी। और अगर आप लोग के कोई क्वेश्चन है तो आप लोग निश्चित तौर पे पूछ सकते हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ सर आप सब कुछ इतना अच्छे से बताते हैं कि पूछने की जरूरत ही नहीं है। धन्यवाद, धन्यवाद आपका नेहा जी। चलिए, और भी आप लोग को कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, पारेश जी, नेहा जी, कुलदीप जी, जागृति जी, नेहा श्रीवास्तव जी, ठीक है। तो जितने लोग भी हैं, कोई भी अगर क्वेश्चन हो आप लोग का, आप मुझसे पूछ सकते हैं निश्चित तौर पे, ठीक है। और अगर आपको नहीं पूछना तो फिर क्लास ऑफ होगी और आगे चलेंगे हम, ठीक है। चलिए, सो डियर स्टूडेंट्स, ये पोयम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लीजिएगा, इसके अभी एमसीक्यू हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। ठीक है, होप एंड अपॉर्चुनिटी, ठीक है। मतलब इसमें कुल मिला के देखिए, अगर पूछा जाए ना कि बच्चे पूछा जाए आपसे क्वेश्चन, ये किस चीज पर बेस्ड है, तो आपको बताना ये है कि भैया जो गरीब बच्चे हैं ना, उनका जो फ्यूचर अंधकार में है, तो उसको उजाला प्रकाश में बनाने का जो प्रयास करना चाहते हैं वो हमारे पोएट करना चाहते हैं, ठीक है। और उसी के संबंध में ये पूरी चीजें जो है बताई गई हैं, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग को बता दें, एकलव्य जो आवासीय विद्यालय है उसकी वैकेंसी आ गई है इंग्लिश पीजीटी की, जल्द ही क्लास स्टार्ट होने वाली हैं। अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो जल्दी से मुझे बताइएगा, तभी मैं क्लास स्टार्ट करूंगा। हालांकि आप लोग के लिए क्लास स्टार्ट करूंगा क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया है, तो स्टार्ट बहुत जल्द होगी क्लास, ठीक है, इसी वीक में, ठीक है। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।